गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10वीं के समस्त बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग, प्यार भरा संदेश और प्यार भरा आशीष, शुभ आशीष। आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे आपके माता पिता के साथ। ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं आप सबके प्रति। और हम जो है आज जैसे नियमित रूप से आपको पता है कि हम जो है नियमित रूप से एक विषय का वीडियो रोज़ आपकी क्लास 10th MSVM टॉक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, लेकिन आप गृह कार्य करके नहीं भेज रहे हैं। आज हमारा आपका विषय है हिंदी और उसका पद्य भाग का पाठ 1 सूरदास, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए। कवि सूरदास के बारे में बताया गया है। सूरदास कवि का परिचय। कवि सूरदास जो थे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के भक्त थे और उनका जन्म संवत 1540 में हुआ और उनका निधन जो है वो 1600, जैसा कि बताया 1620 में हुआ। अब उनके जन्म स्थान के बारे में कई विद्वानों के अंदर जो है वो द्वंद्व है, विचाराभास जो है वो अलग अलग है। कई उनको मथुरा और आगरा के बीच में जो है एक रुणुकता गांव है, वहाँ पर उनका जन्म स्थान बताते हैं, और कई जो है विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनकी जन्मस्थली बताते हैं। इसके अलावा जो है प्यारे बच्चों, उनके जो पिता थे उनका नाम बताया श्री रामदास जी उनके पिता थे, और ऐसा माना गया है कि वो जो है कई ऐसा कहते हैं कि जो सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे, वो ऐसा कई मानते हैं कि वो शुरू से जो है वो नेत्रहीन नहीं थे, लेकिन एक बार किसी कुएं के अंदर गिर जाने से जो है वो नेत्रहीन जो है वो हो गए और 6 दिन तक वो कुएं में पड़े रहे। और कुएं में पड़ने के बाद प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री कृष्ण जी ने जो है आकर के उनको दर्शन दिए और उनको सनेत्र कर दिया, अर्थात नेत्र उनको प्रदान किए। और नेत्र प्रदान किए तो श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उनकी इच्छा पूरी हुई भगवान के दर्शन होने से। लेकिन उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिन नेत्रों से मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, उन नेत्रों से इस भ्रमित इस संसार को, पापों से भरी दुनिया को मैं नहीं देखना चाहता। और उसके बाद फिर से वो जो है इस तरीके से जो है वो बताते हैं, उनकी इच्छा थी, सदा के लिए बंद हो गए। फिर उसके बाद उनके नेत्र जो है सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन प्रज्ञा चक्षु उनको प्राप्त हुए, यानी वो किसी भी चीज़ को जैसे दिव्य नेत्र जिसे बोले दिव्य चक्षु के द्वारा देख सकते थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो है सूरदास का जन्म ऐसा भी बताते हैं, कई विवादास्पद स्थितियाँ के, कई जो है उनको जन्म से भी अंधे बताते हैं, ऐसा भी बताया गया है। तो ये एक भ्रम की। अब सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है प्यारे बच्चों। किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इसकी साहित्यिक और इतनी सौंदर्यपूर्ण होती जितनी सूरदास जी की। पाठ का परिचय। पाठ को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात 4 पदों के अंदर जो है डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है। हम पहला पद जो है वो यहाँ पढ़ेंगे, दूसरा पद हम पढ़ेंगे, 2 पद आज यहाँ हम अध्ययन करेंगे। पहले पद के अंदर जो है कवि सूरदास जी ने वर्णन किया है, पहले पद के अंदर जो वर्णन किया है, श्री कृष्ण जो है और राधिका जब पहली बार दोनों मिलते हैं तो उनके बीच में जो बातचीत होती है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। और दूसरे पद के अंदर जब श्री कृष्ण जी जो है वो मथुरा चले जाते हैं और गोकुल के अंदर जब गोकुल में जब राधिकाओं को उनके प्रेम में व्यथित छोड़ के चले जाते हैं तो उद्धव उनको उनका संदेश लेकर के आते हैं। जब संदेश उनको सुनाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोपिकाएं उनको कई तरह तरह के उलझना देती है और उसका वर्णन दूसरे पद में किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला पद। पहले पद में, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण जो है राधिका जब वहां आती है तो उससे पूछते हैं कि हे गोरी जो है तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रजखोरी। वो पूछते हैं, ये ब्रज भाषा है, कहाँ रहती काकी है, तुम कहाँ की रहने वाली हो और किसकी बेटी हो। ये श्री कृष्ण जी राधा से पूछते हैं, मैंने कभी ब्रज की गलियों में तुम्हें देखा नहीं है।
अब राधा जो है वो उसका जवाब श्री कृष्ण जी को इस प्रकार से देती है। प्यारे बच्चों, काहे को हम ब्रज तनावंती खेलत रहित अगली पोरी, वो कहती है कि हम जो है वो क्यों ब्रज की जो है वो गलियों के अंदर ब्रज की जो है ब्रज की ओर आएंगे, हम तो हमारी दहलीज के अंदर ही रह करके खेलते हैं, हम ब्रज की गलियों में कभी भी यहाँ पर आए ही नहीं, हमारा क्या प्रयोजन यहाँ आने का, हम तो हमारे घर की दहलीज के अंदर ही खेलते हैं। सुनत रहती श्रवण नंद डोटा, लेकिन राधा कहती है सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। अब राधा कहती है कि हमने जो है वो ये तो सुना है कि नंद जी का जो बेटा है यहां पर मक्खन की चोरी करता रहता है। ये बात सुनकर के प्यारे बच्चों श्री कृष्ण जी कहते हैं तुमरो कहा चोरी हम ले ही, मैंने तुम्हारा क्या चोर लिया है, खेलन चलो संग मिल जोरी। अब इस बात को पर्दा डालते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ जो है मेरी जोड़ीदार बनकर के मेरे साथ खेलो। अब इस पर सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोनी शिरोमणि बातन भुरही राधिका भोरी। अब जो है सूरदास जी कहते हैं कि सभी रसों से परिपूर्ण सर्वाधिक शिरोमणि सबसे ऊंचे, बातों ही बातों में जो है वो राधा को जो है भोली राधा को जो है अपनी बातों में जो है मना लिया और बातों ही बातों में वो सारी बातें जो वो कह रही थी उसको भुला दिया। तो इस प्रकार से जो है वो भोली वाली राधा को अपनी बातों में फंसा करके श्री कृष्ण ने अपने साथ खेलने में लगा लिया। तो प्यारे बच्चों ये जो श्री कृष्ण और राधा का पहला मिलन हुआ तो उसका जो है वर्णन यहाँ पर हमने सुना। तो इस प्रकार से आपको इस पद्य भाग का भी जो है वर्णन करना है। अब दूसरा पद्य हम पढ़ते हैं। दूसरे पद्य भाग में हमने पढ़ा दूसरे पद में कि किस प्रकार से उद्धव जी जब संदेश लेकर के श्री कृष्ण का और राधिकाओं के पास आते तो राधिकाएं किस प्रकार से जो है वो अपना विचार व्यक्त करती है। सुनते हैं पहले अपन पद्य भाग। मधुकर श्याम हमारे चोर, राधिकाएं कहती है कि हे उद्धव श्याम हमारे चोर हैं, हे उद्धव श्याम हमारे चोर हैं, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की चोर। वो कहते हैं कि उद्धव कृष्ण हमारे चोर हैं और तिरछे नेत्रों से हमारे मन को उन्होंने हर लिया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है प्रेम के स्नेह में बल में पकड़ करके हमारे हृदय के अंदर जो है उन्होंने बंद कर लिया है। अर्थात कहने का भाव यहाँ सूरदास जी ये बताते हैं कि उन्होंने इतना हमें प्रेम दिया है कि उन्होंने प्रेम के अंदर जो है प्रेम के हृदय में हमारे को जो है बंद कर लिया है, हम उसमें जकड़ गए हैं। पकड़े हुए हृदय उतर अंतर प्रेम प्रीति की जोर, उन्होंने हमें जो है हृदय के आनंद के अंदर जो है प्रेम की स्नेह की रस्सी में जो है बल पर जो है बांध लिया है। गए छंडाई तोड़ सब बंधन दे गए हंसनी यकोर, और उन्होंने सारे बंधन तोड़ करके वो जो है हमारे को अपनी जो है खाली मुस्कुराहट दे करके चले गए। सारे बंधन तोड़ करके वो हमें अपनी मुस्कुराहट जो है थोड़ी सी दे करके चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलो एक भोर। अब वो कहते हैं कि जो है वो अब जैसे उनकी निद्राएं खुली तो वो चौंक गई, और जैसे ही निद्रा खुली और आंखें खुली उनकी तो उनको जैसे ही जो है भ्रमर अर्थात यहाँ पर जो है उद्धव जी के दर्शन हुए। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो नागर चवल किशोर, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने जो है हमारा सब कुछ ही लूट लिया है। वो चतुर है रसिक है श्री कृष्ण, और उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अर्थात वो मधुर छवि के हैं और उन्होंने जो है हमारे हृदय रूपी हृदय से जो है हमारे को हमारे प्रेम में बांध करके हमारा सर्वस्व लूट लिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे को जो है वो श्री कृष्ण की छवि के बारे में जानकारी मिली, यहाँ पर हमें राधिका की छवि के बारे में जानकारी मिली, और साथ ही हमें राधिकाओं की छवि के बारे में पता चला आज के दो पद के भाग में। तो आज हम जो है यहीं पर हमारा पहला पाठ सूरदास के पद 2 समाप्त करते हैं, और आगे के वीडियो में हम जो 2 पद और बचे हुए उनको लेकर के आएंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये कवि का परिचय ये आपको आज लिखना है, और पाठ का परिचय इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन और उद्धव के द्वारा जो दूसरे पद में क्या क्या ये इसका वर्णन है। तो ये चीजें आज इसमें लिखनी है। इसके अलावा जो 2 पद मैंने पढ़ाए हैं इन 2 पदों का आपको जो है क्या करना है, पहला आपको करना है पद्यांश 1, फिर दूसरा इसके अंदर
प्रसंग, और तीसरा इसके अंदर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ। ये आपको जो है इसके अंदर आपकी कॉपी के अंदर गृह कार्य आज का करना है, और अगला वीडियो जो है हम लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।